प्यारे नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसा दिल दहला देने वाला वाक़या सुनाएंगे कि एक नेक लड़की जो हाफिज़ कुरान थी, लोगों के कपड़े सिलाई करके गुज़र बसर करती थी। मरने के बाद वो क्यों अजाब का शिकार हुई, उसकी कब्र का हाल जानकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि वो बड़ी नेक थी। लोगों के इसरार पर जब उसकी माँ ने उस लड़की की हकीकत बताई तो ये जानकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। लिहाजा गुजारिश यही है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत सारी औरतें कपड़े सिलाई करते वक्त ऐसे गलतियां करती हैं। आज की ये वीडियो बड़ी ही सबक आमोज और ख़ास कर उन औरतों और मर्दों के लिए है जो सिलाई कढ़ाई जैसा काम करते हैं, क्योंकि अनजाने में वो ऐसा गुनाह कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें बहुत सख्त अजाब का सामना करना पड़ सकता है। किसी शहर के दूर दराज इलाके में नफीसा नाम की लड़की अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। नफीसा की माँ ने नफीसा को कुरान पाक हिफ्ज कराया और स्कूल की तालीम भी दिलाई और सिलाई भी सिखाई थी, ताकि ये लोगों के कपड़े वगैरह सिलाई करके और कुछ नहीं तो घर का खाना पीना ही चला सके, यानी कि उन माँ बेटी की 2 वक्त की रोटी चल सके। नफीसा बहुत ही मेहनती लड़की थी। उसके कुछ उसूल थे जिससे वो कभी पीछे नहीं हटती थी। अभी भी कितनी देर से उसके पास 2 औरतें बैठी हुई थी, बार बार कपड़े सिलाई के लिए इसरार किए जा रही थी, लेकिन नफीसा ने 2 टके लफ्ज़ों में उन्हें जवाब दे दिया कि वो उनके कपड़े नहीं सी सकती। वो औरतें फिर नफीसा की मिन्नतें करने लगी। नफीसा देखो, इनकार ना करो, तुम सबके कपड़े सिलाई करती हो और बहुत अच्छे करती हो, हमारे कपड़े भी सिल दो। बहुत महंगे कपड़े खरीदे हैं हमने, किसी ऐसी दर्जी को देकर हम अपने कपड़े ख़राब नहीं करवाना चाहते। तुम तो जानते हो तमाम गली मोहल्ले की औरतें तुमसे ही कपड़े सिलवाती हैं। तुम कम दाम में बहुत अच्छी सिलाई करके देती हो और कपड़े पहनने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। नफीसा बोली, लेकिन जैसे डिज़ाइन आप लोग बोल रही हो इस तरह के कपड़े मैं नहीं सिलती। उन कपड़ों में पूरे पूरे बाजू नज़र आएंगे, शलवार का डिज़ाइन भी ऐसा होगा कि पिंडलों से ऊपर पाँव दिखेंगे। तौबा तौबा, मैं ऐसे कपड़े कैसे सिल सकती हूँ। नफीसा ने ये बोलकर साफ साफ इनकार कर दिया। वो औरतें कहने लगी, हम तुम्हें 200 सिलाई देने के बजाय 1000 जोड़े की सिलाई देंगे। हमें तुम्हारे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है, तुम बहुत नफासत से काम करती हो। नफीसा खड़ी हुई और कहने लगी, नहीं बाजी, मैं सिलाई नहीं करूँगी, और फिर वो अपने किचन की तरफ चली गई। नफीसा की अम्मा ने शर्मिंदगी से उन दोनों औरतों से माजरत की और कहने लगी, मेरी बेटी थोड़ी पर्देदार है, वो इसलिए इस तरह के कपड़े नहीं सीती। वो दोनों औरतों के जाने के बाद नफीसा की माँ ने नफीसा से कहा, बेटी तुम क्यों लगी रोज़ी को धक्का देती हो, आखिर तुम कपड़े सिलाई क्यों नहीं करना चाहती, कोई 4 पैसे आ जाते। नफीसा बोली, अम्मा मैं ऐसे ही बेहयाई के कपड़े किसी को सिल कर नहीं दे सकती। इतना कहकर नफीसा अपना दुपट्टा सेट करते हुए वुज़ू करने चली गई। उसकी अम्मा भी खामोश हो गई। वो जब भी नफीसा से कोई बात करती तो वो इसी तरह के जवाब देती थी। उन्हें अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। उसकी माँ भी लोगों के घरों का काम करके आती थी और बेटी घर पर मेहनत करती थी। ऐसा करते करते नफीसा अपने पूरे जहेज का सामान बना लिया। फिर नफीसा की माँ ने अच्छा लड़का देखकर नफीसा की शादी कर दी। वो लड़का गरीब ज़रूर था, लेकिन नफीसा की बहुत इज्जत किया करता था। नफीसा की माँ ने शादी तय करते वक्त ये कहा था कि मेरा तो कोई सहारा नहीं मेरी बेटी के अलावा, इसलिए मैं अपनी बेटी और दामाद को अपने घर पर ही रखूँगी। वो लोग भी मान गए। इस तरह नफीसा शादी के बाद अपनी ही माँ के घर दोबारा से रहने लगी। उसका शौहर जितने भी पैसे कमाता, लेकिन घर का गुजारा फिर भी मुश्किल था। नफीसा को कपड़े सिलाई करना ही पड़ते थे। वक्त ऐसे ही गुजरता गया। नफीसा प्रेग्नेंट हो गई। अब नफीसा से कपड़े सिलाई करना बड़े मुश्किल हो रहा था। इधर नफीसा को ये खुशखबरी मिली और उधर से शौहर ने घर आकर बताया उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। नफीसा ये बात सुनकर रोने तड़पने लगी कि अब मेरा क्या होगा, मैं इस हाल में भी कपड़े सिलाई करूँगी, क्या मुझे सुकून नहीं मिल सकता। हालांकि नफीसा का शौहर नफीसा का बहुत ख्याल रखता था। जब वह कपड़े सिलाई करने बैठती तो नफीसा को यही बैठे चाय भी बना कर देता, कभी खाना बना कर देता और बाहर नौकरी भी करता था। अब अक्सर ही नफीसा के अपने शौहर से काम के सिलसिले में बहस हो जाती। शौहर से वो बदतमीज़ी करने लगती, बदज़बानी करने लगती। जब शौहर खाना खाने बैठता तो आगे से ये कह देती, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। वो बेचारा 2 निवाले खाता
और उठकर बाहर चला जाता। हालांकि वो भी रोज़ काम ढूंढने जाता था और ये तो अल्लाह की मर्ज़ी थी कि उसको काम मिल ही नहीं रहा था। ऐसा काम करते करते आखिर वो दिन आ गया। नफीसा के घर बेटी पैदा हुई। नफीसा का शौहर और नफीसा की माँ बच्ची को देखकर बहुत खुश हुए। नफीसा का शौहर तो बच्ची की खुशी में घर घर में मिठाइयाँ बांट रहा था। इधर नफीसा के शौहर को बच्ची की खुशखबरी मिली और उधर नफीसा के शौहर का काम भी लग गया। जहाँ नफीसा के शौहर को काम मिला वो ठेकेदार बड़ा ही सख्त मिजाज था। मजदूरों के साथ बदतमीजी से पेश आता था। उसे बस काम ही प्यारा था। लोग बस मजबूरी के तहत उसके पास काम करते थे, गालियाँ भी दिया करते थे। इधर नफीसा के घर का गुजारा मुश्किल हो रहा था। जब बेटी थोड़ी सी बड़ी हुई तो नफीसा ने फिर से अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी ताकि उसकी बेटी का खर्च भी पूरा हो सके। जो भी औरतें कपड़े सिलवा कर ले जाती, उनके कपड़ों में से जो कपड़ा बच जाता वो औरतें उसी को दे देती। उसी कपड़े से वो अपनी बेटी के छोटे छोटे फ्रॉक सिलाई कर लेती और उसको पहनाती। इसी तरह वो गुजर बसर कर रही थी, क्योंकि नफीसा के शौहर की इतनी कमाई तो नहीं थी कि जिससे वो ज़्यादा खर्च कर सके। बिजली के बिल और घर का सौदा ही शौहर पूरा कर सकता था। फिर एक दिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि उन लोगों के घर में ज़िलज़ला सा आ गया। हुआ कुछ यूँ, नफीसा का पाँव अचानक सीढ़ियों से फिसल गया और पहली सीढ़ी से गिरते ही आखिरी सीढ़ी तक आ गई। उसके सर से इतना खून बह गया, नफीसा की माँ रोने चिल्लाने लगी। पूरा मोहल्ला उनके घर में इकट्ठा हो गया। जल्दी से नफीसा के शौहर को खबर कर दी गई। जुमे का दिन था और नफीसा का शौहर इसलिए आज काम पर था। कि एक्स्ट्रा जो पैसे मिलेंगे मैं अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदूंगा। उस दिन और कोई मजदूर वहाँ काम नहीं कर रहा था। जब नफीसा के शौहर को बीवी की ऐसी खबर मिली तो जल्दी से अंधाधुंध उसने ताले लगाए और भागकर घर वापस आ गया। चाबी उसने अपनी जेब में रख ली और जल्दी से घर आ गया। डॉक्टर के पास ले जाते वक्त नफीसा रास्ते में ही दम तोड़ गई। नफीसा के शौहर को नफीसा की कई बातें बहुत याद आ रही थी। वो तड़प तड़प कर रो रहा था और नफीसा की माँ भी बिलख बिलख कर रो रही थी। नफीसा का शौहर इसलिए भी ज़्यादा रो रहा था कि उसकी मासूम सी बच्ची है, उसका क्या बनेगा, बिन माँ के कैसे पलेगी। अभी तो वो इतनी छोटी थी कि माँ का दूध पीती थी। ये सब सोचकर वो और भी ऊंची आवाज़ में रोने लग जाता। नफीसा की अचानक मौत पर हर कोई अफसोस करने लगा। कौन जानता था कि एक जवान लड़की भरी जवानी में यूं खामोशी से चली जाएगी। हर कोई नफीसा की नेकी के गुण गाया करता था। सभी जानते थे वो कितनी नेक थी, परहेजगार थी, हर किसी का ख्याल रखने वाली थी। हर कोई उसकी तारीफ में लगा हुआ था। नफीसा की माँ और शौहर का रो रो कर बुरा हाल हो गया। दोनों गम से निढाल थे। फिर तदफीन का वक्त करीब आया और नफीसा का जनाजा उठ गया। नफीसा को करीबी कब्रिस्तान ले जाकर दफना दिया गया। उसे दफनाते वक्त उसका शौहर कब्र के अंदर उतरा था और उसी दौरान जेब में से वो चाबियाँ निकल कर कब्र के अंदर गिर गई, जहाँ काम से वो ताला लगा कर आया था। उसके शौहर को इस बात का पता ही न चला। वो घर लौट आया। शाम होते ही सब लोग अपने अपने घरों को चले गए। सबके जाने के बाद घर बिल्कुल वीरान सा हो गया। नफीसा की सिलाई मशीन सामने ही रखी हुई थी, जिसे देखकर उसकी माँ बार बार रोने लग जाती, क्योंकि उसको पहले बेवा होने का दुख था और जब बेटी के चले जाने और छोटी छोटी नवासे का तनहा रह जाने का दुख बार बार सता रहा था। नफीसा के शौहर ने नफीसा की माँ को संभाला और गोद में अपनी बच्ची को भी बिठाए हुए था। लेकिन एक माँ को कहाँ करार आना था। जिस बेटी ने माँ का बाजू बन कर दिखाया था वो इतनी अचानक चली गई। नफीसा की माँ को तो यह यकीन ही नहीं रहा था। नफीसा की माँ यही बोले जा रही थी, अभी अभी तो मेरी बेटी कपड़े सिलाई कर रही थी, ये सब क्या हो गया। उसकी माँ को किसी भी तरह से यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी बेटी अब इस दुनिया से जा चुकी है। नफीसा की नन्ही बेटी बिलख बिलख कर रो रही थी और नफीसा का शौहर नहीं चाहता था कि वो अगले 2-3 दिन काम पर जाए। वो अपनी बेटी को खूब ख्याल रखना चाहता था और बीवी के घर में बहुत निढाल था। इसलिए वो मालिक को बताना चाहता था कि मैं अगले 3 दिन काम पर नहीं आऊँगा। जैसे ही नफीसा के शौहर ने जेब को हाथ लगाया तो उसकी जेब में चाबियाँ नहीं थी। वो सोच में पड़ गया कि आखिर चाबियाँ कहाँ चली गई। बहुत सोचने के बाद भी उसके दिमाग में आया कि चाबियाँ तो उसने जेब में ही रखी थी। नफीसा की माँ भी अपने दामाद का परेशान वाला चेहरा देख रही थी। कहने लगी, फुरकान बेटा क्या बात है। तब फुरकान ने अपनी सास को बताया, माँ जी मेरी जेब में चाबियाँ थी, वो पता नहीं कहाँ गिर गई, पता नहीं मस्जिद में गिर गई
एक कब्रिस्तान में गिर गई। उसी वक्त फुरकान के जहन में ये बात आई कि जब वो कब्र के अंदर उतर रहा था उस वक्त कहीं चाबियाँ कब्र में तो नहीं गिर गई। उसे सोच के आते ही वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया क्योंकि वो ठेकेदार बहुत ही जहरीला आदमी था। उसने तो फुरकान को छोड़ना नहीं था। ज़रा से चाबी के गुम होते ही उसने तो उसकी जान ले लेनी थी क्योंकि उसको इंसान से ज़्यादा उनके काम की फिक्र रहती थी। अभी फुरकान यही सोच रहा था कि ठेकेदार का फ़ोन आ गया और उसने कहा, सुबह बंदे काम पर लगाने हैं तो मुझे अभी और इसी वक्त रातों रात चाबियाँ देकर जाओ ताकि मैं बाकी के काम पर सुबह सवेरे मजदूरों को लगा सकूं। इतनी बात सुनकर फुरकान का हलक खुश्क हो गया। वो ये भी ना कह सका कि चाबियाँ कहीं गुम हो गई हैं। उसने बस इतना ही कहा कि मैं आपको चाबियाँ सवेरे पहुंचा दूंगा। उसे रातों रात में ही चाबियाँ तलाश करनी थी। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने कब्रिस्तान का रुख किया। रात के 12 बज रहे थे और नफीसा की बेटी अभी नानी के पास सो रही थी। नफीसा का शौहर रात के 12 बजे कब्रिस्तान की तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसका दिल घबराहट का शिकार था। वो बहुत ज़्यादा परेशान होने के साथ साथ खौफज़दा भी था। इससे पहले वो कभी इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं आया था। यह कब्रिस्तान गांव से कुछ दूर था। उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन ये भी मजबूरी थी कि वो कीमती चाबियाँ थी उसने अपनी लापरवाही से गुम कर दी थी और इन चाबियों को तलाश करते करते वो रात के 12 बजे कब्रिस्तान में पहुंच गया था। 4 सू एक अजीब सी मौत की वहशत थी। नफीसा के शौहर फुरकान का दिल बैठने लगा। शाम को उसने अपनी बीवी को जिस कब्र में दफन किया था वो उसके करीब पहुंच गया। फिर उसने पैरों की तरफ से खुदाई शुरू कर दी। उसका मकसद अपनी चाबियों का हुसूल करना था। अभी उसने थोड़ा हिस्सा ही खोदा तो गोरकन वहां पहुंच गया और गुस्से से कहने लगा, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कोई कफन चोर हो? नफीसा के शौहर ने घबरा कर टॉर्च अपने चेहरे की तरफ किया तो गोरकन कहने लगा, तुम तो वही हो ना जिसकी बीवी का शाम में इंतकाल हुआ था। नफीसा का शौहर घबरा कर कहने लगा, हाँ, मैं शाम को अपनी बीवी को यहाँ दफनाने आया था, लेकिन बीवी को दफनाते हुए कीमती चाबियाँ मेरी जेब से कब्र में गिर गई है और वो चाबियाँ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बराए मेहरबानी आप ही मेरी मदद कर दो। ये सुनना था कि वह आदमी जो गोरकन था नफीसा के शौहर की मदद करने लगा। दोनों ने मिलकर बहुत जल्दी अच्छी खासी कब्र खोद ली। गोरकन के साथ मिलने से नफीसा के शौहर का डर भी खत्म हो चुका था और चाबी मिलने की उम्मीद भी जाग उठी थी। कुछ ही देर बाद कब्र पूरी तरह खुल चुकी थी। जब नफीसा के शौहर ने कब्र के अंदर का मंजर देखा तो नफीसा के शौहर के होश उड़ गए। गोरकन ने दोबारा से जल्दी जल्दी कब्र में मिट्टी डालना शुरू कर दी। उसके पसीने छूट रहे थे। वो कहने लगा, तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जो इसकी कब्र में ऐसा अजाब हो रहा है? नफीसा के शौहर को तो खुद भी यकीन नहीं आ रहा था। जो कुछ उसने देखा है वो सच में क्या उसकी बीवी के साथ हो ही रहा था। नफीसा तो बहुत अच्छी और नेक थी। उसकी नेकी का तो हर कोई एतराफ़ करता था। उसने तो कभी कोई ऐसा गुनाह नहीं किया था जिसकी वजह से उसका ये हाल हुआ था। वो परेशानी से तड़पने लगा। मेरी बीवी को ऐसे कौन से गुनाह की इतनी बड़ी सज़ा मिल गई? गोरकन ने कहा, तुम चाबियों का कोई और इंतज़ाम कर लो। कब्र में चाबियाँ ढूंढना बहुत मुश्किल है और तुमने तो खुद ही देखा ना कि इसका ये अजाब ख़त्म नहीं हो रहा है और वो किस हाल में है। इसकी तरफ से तौबा इस्तग़फ़ार करो और अगर कोई गुनाह ऐसा है जो उसने अपनी ज़िंदगी में किया है तो इसके बारे में पता लगाओ ताकि उसकी मग़फ़िरत हो सके। फुरकान रोते रोते अपने घर वापस पहुंचा। नफीसा की माँ ने उसे देखा तो कहने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी। फुरकान नफीसा की माँ के कदमों में बैठ गया। कहने लगा, अम्मा, मेरा चैन सुकून सब कुछ लुट गया और अभी भी बुरी तरह वो काँप रहा था। नफीसा की माँ घबरा गई। पूछने लगी, बेटा बताओ तो सही, क्या माजरा है? तुम इतनी रात तक कहाँ थे? फुरकान ने बताया, वो चाबियों की तलाश में कब्रिस्तान गया था, लेकिन वहाँ जाकर तो मंजर मैंने देखा, उसके बाद शायद मेरी ज़िंदगी सुकून की सांस ना ले सके। नफीसा की माँ भी डर गई और कहने लगी, पहेलियाँ न बुझाओ फुरकान, बताओ तो सही क्या हुआ है। और फिर फुरकान ने रोते हुए बताया कि जब नफीसा की कब्र खोदी गई ताकि चाबियों को तलाश किया जाए तो कब्र का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अम्मा, नफीसा जैसी नेक औरत को इतना सख्त अजाब हो रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता। नफीसा के होठों पर आग जल रही थी और वो बुरी तरह चीखें मार रही थी। मैंने आग बुझाने की कोशिश की तो मुझे उसके स्याह होंठ नजर आए जो बहुत बड़े हो चुके थे, जैसे लटक गए हों, जबकि बाकी का जिस्म सलामत था। थोड़ी देर के लिए आग बुझी और फिर दोबारा भड़क उठी। पहले तो मैं समझ नहीं सका ये खुदा की तरफ से अजाब है
لیکن گورکر نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ فرقان روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ نہیں آتا کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگی تھی؟ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے ان ہونٹوں سے برائی نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ نفیسہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے نفیسہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو نفیسہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری باتیں بتاؤ اور پتہ کرو کیا معاملہ ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی؟ امام صاحب بہت نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ فرقان کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ فرقان نماز کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام صاحب کو روک لیا اور تنہائی میں انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں نفیسہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ فرقان امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور نفیسہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتاؤ، نفیسہ کہیں کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا ہو؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی۔ اتنی فرصت کہاں کہ وہ آس پڑوس میں جائے یا اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک ایسا سوال کیا جس سے نفیسہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا، کیا نفیسہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی؟ یعنی کوئی بچا ہوا کپڑا، کوئی جوڑے پر لگنے والی لیس وغیرہ؟ نفیسہ کی ماں کہنے لگی، نفیسہ تو بچے ہوئے کپڑے اور دھاگا وغیرہ سب کچھ واپس لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، سوچ لو کہ ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ کو عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں ایسا کوئی گناہ تو ضرور کیا ہے۔ امانتوں کے معاملے میں ہمیں بہت سخت طور پر سوال کا جواب کا سامنا ہوگا۔ لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے، کیونکہ نفیسہ بیٹی کی نیکی سے تو میں خود واقف ہوں، کیونکہ امام صاحب بھی نفیسہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہیں کے پاس تو نفیسہ نے قرآن پاک حفظ کیا تھا۔ امام صاحب کہنے لگے، پھر بھی بیٹی کی کوئی ایسی بات سوچ کر بتاؤ جو وہ کیا کرتی تھی اور اس عادت کا تعلق نفیسہ کے ہونٹوں سے ہو۔ نفیسہ کی ماں بہت سوچ کر کہنے لگی، اور اس کی اس عادت سے مجھے بڑی چڑ تھی۔ کینچی کی بجائے اپنے منہ سے دھاگا توڑتی تھی اور پھر دھاگے کا جو ذرا ریشہ اس کے منہ میں یا ہونٹوں پر رہ جاتا اسے دانتوں میں چباتی۔ اکثر ہی میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے دھاگا کھینچ کر توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اسی دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار میں نے اسے سمجھایا کہ اس طرح ہونٹ بھی کٹ جا سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے عذاب اسی دھاگے کے ذرے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ جب نفیسہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتی کرتی اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف گئی تھی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اس دھاگے کی وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا ہو۔ سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے جو کپڑوں کی سلائی کے پیسے دیتا ہے۔ ساری بچی ہوئی چیزوں کی طرح دھاگا اور دوسری چیزیں بھی واپس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مغفرت کی دعا کریں اور جو لوگ بھی نفیسہ سے کپڑے سلواتے تھے ان سب سے بات کر کے نفیسہ کی عادت کے بارے میں بتائیں اور اس کے لیے معافی مانگ لیں۔ یہ سن کر نفیسہ کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ بظاہر تو یہ بہت معمولی سی بات تھی، لیکن اس کی وجہ سے نفیسہ کو اتنا سخت عذاب ہوگا یہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پھر نفیسہ کی ماں نے ان سب لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کیا جن کے نفیسہ کپڑے سلایا کرتی تھی اور ان سب کو نفیسہ کی اس چھوٹی سی عادت کا بتا کر نفیسہ کی مغفرت کے لیے ہاتھ جوڑے، لیکن یہ کوئی ایسی بڑی بات تو نہ تھی، اس لیے سب نے فوراً معاف کر دیا۔ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ تو گناہ بھی نہیں تھا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی سی ہوتی ہے عمل میں وہ اکثر بھاری ہوتی ہے۔ یہاں اب یہ معاملہ امانت کا تھا، شاید اس لیے نفیسہ کی پکڑ ہو گئی تھی۔ سب لوگ نفیسہ کی اچھی عادتوں سے واقف تھے، اس لیے نفیسہ کو معاف کر کے چلے گئے۔ اسی رات نفیسہ کی ماں نے اپنے داماد سے کہا، فرقان، جلدی سے دوبارہ چابیوں کے لیے تم اس کی قبر لازمی کھودو اور اندر کا منظر دیکھ کر بتاؤ کیا اس پر عذاب ہٹ گیا ہے۔ نفیسہ کی ماں جاننا چاہتی تھی کہ
کہ اس کے عذاب کے پیچھے اصل وجہ کیا تھی۔ کیا واقعی ایک ذرا سا دھاگا اس پر عذاب کی وجہ بن گیا تھا؟ اس رات فرقان پھر گورکن کے پاس گیا اور ان دونوں نے مل کر قبر کھودی تو دیکھا کہ نفیسہ کی میت بالکل ٹھیک تھی۔ اس کے پاس سے خوشبو آ رہی تھی، کسی قسم کا کوئی عذاب باقی نہ تھا، اور فرقان کی چابیاں بھی اسی قبر میں تھیں۔ فرقان نے وہ چابیاں وہاں سے اٹھائی اور قبر واپس سے بند کر دی اور گھر واپس آ کر نفیسہ کی ماں کو سارا معاذرہ سنایا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، ان کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا، اور پھر جب یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی تو ہر کوئی حیران رہ گیا کہ کس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب بھگتنا پڑا تھا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی۔ اسی دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹایا جاتا۔ نفیسہ تو چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اپنی ماں اور شوہر کو اداس کر گئی۔ وہ نفیسہ کی بیٹی اور نفیسہ کا شوہر اور ماں تینوں سے ہر وقت بار بار یاد کرتے۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ نفیسہ تو پھول تھی جس کی خوشبو چاروں طرف بکھری ہوئی تھی۔ اس کے جانے کے باوجود بھی لوگ اسے بالکل نہیں بھولے تھے۔ وہ اپنے اچھے اخلاق اور رویے کی وجہ سے سب کے دلوں میں آج بھی زندہ ہے۔ وہ اب جنت کے کسی اعلیٰ مقام پر ہوگی۔ جو چھوٹا سا گناہ اس سے ہوا تھا، اس کی سزا وہ بھگت چکی تھی۔ کہنے کو تو یہ صرف معمولی سی بات ہے کہ چھوٹا سا دھاگے کا ٹکڑا منہ سے توڑنے پر اس کا ریشہ منہ میں رہ گیا، جسے نفیسہ نے چبا کر تھوک بھی دیا۔ لیکن اکثر سلائی کرنے والی عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سوچا کہ اس کی وجہ سے بھی انسان کو اللہ کے آگے جواب دینا ہوگا؟ یہ ذرا سے دھاگے کا ریشہ بھی امانت کا ایک حصہ ہے، اور یہ معاملہ قبر تک جائے گا، اور اس ذرا سی لاپرواہی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را کوئی ایسی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک سبق ہے، اور جو لوگ امانت کے بارے میں محتاط نہیں رہتے وہ بھی اس کہانی سے بہت بڑا سبق حاصل کریں گے۔ مزید ایسی ہی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنے گا۔ شکریہ۔